आज के क्लास में ये क्लास 9 है और मैथ है। और मैथ में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में है सर्वांग समता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो जब दो आकृति मैंने दो वस्तु एक दूसरे को ऐसा अगर हो कि ढक ले, जैसे दो 5 रुपये का सिक्का हो या दो बराबर मान ली रेखाखंड है, तो बराबर बराबर दो रेखाखंड है, समझ रहा है। अब एक दूसरे को वो ढक ले रहा है, बराबर रेखाखंड है तो उसको तो लंबाई है, खाली चौड़ाई तो है नहीं, तो ढक ही लेगा, समझ रहा है। 5 रुपया के दो सिक्का लिए हैं, दोनों सिक्का को रखेगा एक दूसरे को ढक लेगा। मतलब कि दो वस्तु या दो आकृति ऐसी होनी चाहिए जो सब तरह से एक दूसरे से बराबर हो। हाँ, सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब सर्वा अंग सम, मतलब सभी अंग बराबर, समझ रहा है। तो ऐसी अगर आकृति आपस में है उसे सर्वांग सम कहेंगे, और उसके बीच के जो संबंध बता रहे हैं उसे सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह इस तरह का होता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आज बात कर ले। तो जब दो त्रिभुज है ना आपस में उनके संगत कोण, जैसे कोण ए से कोण डी बराबर है, बी से ई बराबर है, सी से एफ बराबर है, भुजा ए बी डी से बराबर है, बी सी ई एफ से बराबर है, ए सी डी एफ से बराबर है, अर्थात यह त्रिभुज इस पे रख देंगे उठा के तो ढक लेगा। तो इन दोनों त्रिभुज को आपस में क्या कहते हैं? सर्वांग सम। और इनके संबंध को जो मैंने कि कोण बराबर हो रहा है, भुजा बराबर हो रहा है, इसको सर्वांग समता कहते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। तो क्लास 9 में त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है और उससे संबंधित नियम के बारे में पढ़ना है, समझ में रहा है। तो त्रिभुज के सर्वांग समता का हमने परिभाषा में लिख दिया नोट्स के लिए। अब सर्वांग समता के कितने नियम हैं? तो सर्वांग समता के मुख्य 4 नियम है ना, और एक जो है सो उप प्रमेय है, समझ रहा है। पहला एक है आपका अभिगृहित, और 3 गो है प्रमेय, है ना, 4 गो हो गया, और 5वां है सो उप प्रमेय है। तो क्या क्या है भाई? तो त्रिभुज के जो सर्वांग समता के जो नियम है उसको आप दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होगा, किन किन शर्तों में सर्वांग सम होगा, उसके लिए पहला नियम है साइड एंगल साइड, है ना। दूसरा है एंगल साइड एंगल, तीसरा है ट्रिपल एस, चौथा है RHS, समझ रहा है, और 5वां है डबल AS। ये शॉर्ट में याद रखना है, समझ रहा है। तो 4 मेन नियम है, अब 5वां जो है से इसी का बदला रूप है दूसरा का, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कहते हैं विस्तार से वो भी हमने लिख दिया है ना। साइड एंगल साइड माने भुजा कोण भुजा, है ना। सर्वांग समता विगृहित, साइड एंगल साइड एक्जिम। एक्जिम का मतलब इसे आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यह एक सिद्ध कथन को अभिगृहित कहा जाता है। मैंने आपको बताया ही गया है कि रहेगा ही रहेगा, समझ में रहा है। जैसे कि पढ़े थे ना हम लोग पिछले क्लास में, एक्जिम 5 गो था ना, अभिधारणा फिर अधिगृहित 7 गो। अच्छा, दूसरा है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय, एंगल साइड एंगल, है ना, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। थ्योरम का मतलब, प्रमेय का मतलब एक्जिम के मदद से जिसे सिद्ध किया जाता है। अभिगृहित मैंने सिद्ध कथन के मदद से अगर किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जाए तब उसे प्रमेय कहा जाता है। मेरा ये पहला क्लास में इसने मैंने बताया था प्रमेय किसे कहा जाता है ना। और भुजा भुजा तीसरा है सर्वांग समता प्रमेय, ट्रिपल एस मैंने साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। फिर है चौथा समकोण कर्ण भुजा, समकोण भू, समकोण कर्ण भुजा, RHS राइट हाइपोटेनस, है ना, राइट हाइपोटेनस में कर्ण होता है, और साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, समझ आ रहा है। ये 4 इधर हो गया। अब 5वां है कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपको होता है दूसरा वाला का ही बदल के होता है, ये उप प्रमेय है। मेन 4 ही प्रमेय है, 4 ही आपको नियम है ना।
अब हम लोग पहला नियम की व्याख्या करेंगे, क्योंकि यह नियम को तो आप सिद्ध कर सकते नहीं है, ये तो सिद्ध कथन है। जब दो त्रिभुज आपस में ऐसे इनकी दो भुजाएं बराबर हो और उन दोनों के द्वारा अंतरित कोण, जैसे बी बराबर है पी क्यू का 5 दिखाया गया है ना, और बी सी बराबर क्यू आर दिखाया गया 8 और इसके बीच में अंतरित कोण बी है, इधर क्यू है, तो 60 डिग्री का है। तो ऐसा कोई भी अगर भुजा दो ले लें, ये वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो यही व्याख्या किया गया कि जब दो त्रिभुज के दो भुजाएं है ना एक दूसरे